जावेद की बीवी ने उनके दोस्त को कैसे अपनी जाल में फंसाया, फिर जावेद के दोस्त ने उनकी बीवी को कैसे खुश कर दिया। जावेद अपने दोस्त को अपने घर पर लाया तो उसकी बीवी ने उसके दोस्त की तरफ खूबसूरत अंदाज में एक प्यारी सी मुस्कुराहट दी। ये देखकर उसका दोस्त उस पर फिदा हो गया। वो सोचने लगा, माशाअल्लाह क्या खूबसूरत बीवी है इसकी। जब जावेद और उसके दोस्त बैठकर बातें कर रहे थे तो वो जानबूझकर वहां आती थी और उसके दोस्त की तरफ आंखों ही आंखों में इशारा करके मुस्कुरा कर वहां से चली जाती। जब शौहर का दोस्त ये देखता तो उसको देखकर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता, पर उसने जावेद को कुछ भी उसकी बीवी के बारे में नहीं बताया कि आखिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन जावेद ने अपने दोस्त को ऑफिस में कहा, मैं ऑफिस के काम से जरा बाहर जा रहा हूँ, तुम ये पार्सल मेरी तरफ से ले जाकर मेरे घर पहुंचा दो और ले जाकर मेरी बीवी को दे देना। जावेद का दोस्त उसके घर जाकर दरवाजे पर दस्तक देता है। जावेद की बीवी दरवाजा खोलते ही उसकी तरफ होठों को दबाते हुए एक गंदा सा इशारा किया। जावेद के दोस्त ने जब यह देखा तो उसे ये बड़ा अजीब सा लगा। उसने सोचा, ये औरत इतना ज्यादा हवस में क्यों भरी हुई है। जावेद की बीवी ने उंगली के इशारे से उसको हवस भरे अंदाज में कहा, क्या तुम अंदर नहीं आना चाहोगे? अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें जन्नत की सैर करती हूँ। जावेद का दोस्त ये देखकर समझ गया कि मुझे क्यों और किस लिए अपने घर के अंदर बुला रही है। उसको कोई बहाना बनाकर वहां से जल्द निकल जाता है। जब वो वापस जा रहा था तो उसने पीछे मुड़कर देखा। जावेद की बीवी उंगली के इशारे से अपनी तरफ बुला रही थी। वो वापस ना आया और वहां से तेजी के साथ चलने लगा। एक दिन जब दोनों दोस्त ऑफिस में बैठे थे, जावेद का दोस्त जावेद को देखकर सोच रहा था, जावेद मेरा सच्चा दोस्त है, मैं इसे इसकी बीवी के बारे में तमाम बातें बताऊं या नहीं बताऊं। अगर मैं उसको बताता हूं तो शायद मेरी बात पर वो यकीन ना करें और उसकी बीवी के बारे में सुनकर शायद हमारी दोस्ती भी खराब हो जाए। ये सोचकर जावेद का दोस्त खामोश रहा। ऑफिस से छुट्टी के वक्त जावेद ने अपने दोस्त से कहा, तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें कंपनी के कुछ पेपर देना चाहता हूँ, ऑनलाइन सबमिट करना है। कुछ देर के बाद जब जावेद का दोस्त जावेद के घर पहुंचा तो जावेद की बीवी अपने शौहर से नजर बचाकर शौहर के दोस्त को इस बात का इशारा करती है कि अपने पैर से उसके पैर में टच करें। जावेद का दोस्त ये देखते ही बोला, भाई मैं आपका सच्चा दोस्त हूँ, मैं जब भी आपके घर आता हूँ तो आपकी बीवी मुझे गंदे इशारे करके अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती है और मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती में कभी किसी तरह की कोई दरार आए। आपकी बीवी की नीयत अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये सारी बातें साफ साफ बताना मुनासिब समझा। जब जावेद के दोस्त ने यह तमाम बातें जावेद को बताई तो जावेद और उसकी बीवी जोर जोर से हंसने लगे। जावेद ने कहा, वाकई तू मेरा सच्चा दोस्त है, मेरी वाइफ ने तुझे आजमाने के लिए यह सारा नाटक किया था, क्योंकि मेरे घर में कोई बाहरी आदमी आए जाए ये मेरी बीवी को जरा भी पसंद नहीं है। मैंने अपनी बीवी से कहा था, अगर तुम आजमाना चाहो तो मेरे दोस्त को आजमा कर देख लो। जावेद की बीवी कहने लगी, बस मैं यही चाहती थी कि मेरे घर आने वाला शख्स मुझ पर गंदी नजर कभी भी न डाले। आज मैंने मान लिया कि आप जावेद के सच्चे दोस्त हैं और मेरे भाई। दोस्तों, आपके घर पर आने वाला अजनबी शख्स जरूरी नहीं है कि वो आपके घर पर कुछ गलत नहीं करेगा। आजकल के दौर में अपने ही लोग धोखा देने में सबसे आगे होते हैं। अगर आप किसी को भी अपने घर पर लाते हैं, इस बात की जरूर तहकीकात कर लें कि वह बंदा वाकई 1 लाख को किरदार के मामले में सही भी है कि नहीं, वरना बाद में ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से आपको परेशानी का शिकार बनना पड़ता है। जावेद की बीवी ने अपने शौहर के दोस्त को आजमाने के लिए जो किया वो सही था या गलत, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। और अगर आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। राह एक्सप्लोर के तमाम व्यूअर का दिल से शुक्रिया।